ना सेलिब्रिटीज है और ना ही अरबपति। उसके बावजूद भी साधारण से बर्थडे फेस्टिवल्स या वेडिंग को लोग वीडियो में पोस्ट बना रहे हैं। कहीं घूमने गए हैं, प्रेरणा ही नहीं है, फिर भी अनयूज्ड यात्राओं को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि वो खुश है, बंदरबाजी करते हैं, नाचते हैं, बेवकूफ़ों की तरह खाते हुए पोस्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी इंसान क्यों कर रहा है? क्या है इंसान की मनस्थिति में जो इंसान किसी सोशल साइट के पीछे आज इतने दीवाने हैं? इसका कारण है TTT अर्थात मनोविज्ञान साइकोलॉजी में इसे टिपिकल ट्रॉमा ट्रैप अर्थात विशिष्ट आघात जाल कहा गया है। वर्तमान साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान इसे मंकी माइंड फिलोसफी भी कहते हैं। खैर, आइए जानते हैं कि लोग गलती कहां कर रहे हैं। मैं मिस्टर पी आज आपके समक्ष TTT अर्थात टिपिकल ट्रॉमेटिक ट्रैप को लेके आया हूं। ये एक ऐसी जंजाल है जिसे समझना बहुत अनिवार्य है। पर यह होता क्या है? प्रस्तुत हालात, प्रस्तुत मनोविज्ञान इसे मंकी माइंड भी कहते हैं, पर ये एक्चुअली तब आपके जीवन पे आते हैं जब आप वर्तमान और भविष्य को लेके काफी परेशानी में रहते हैं। और साधारण शब्दों में कहूं तो ये वर्तमान और भविष्य की सोच, समझ और चपेट आपको बेवकूफ बना रहा है, पर आप उस जंजाल से बाहर निकल नहीं पाते। हर दिन आप मोबाइल देखते रहते हो या कहीं ऐसे सोशल साइट में खुद को बिजी रखते हो या वो करने का प्रयास करते हो या वो चाहते हो जो औरों के पास है, जो आपके पास फ्यूचर में शायद हो सकता है पर प्रस्तुत हालात सिचुएशंस में नहीं है, पर आप अत्यधिक बेताब है उस चीज को पाने के लिए। इसे ही मंकी माइंड कहा गया है। आपने मंकीज अर्थात बंदरों को देखा होगा कि वो डाल डाल में उछलते रहते हैं। उनका चरित्र रहता है कि वो एक पेड़ पे चढ़ जाने के बाद उन्हें दूसरे पेड़ भाने लगता है, आकर्षित करने लगता है, इसीलिए वो उछल कूद करते हैं। TTT अर्थात टिपिकल ट्रॉमा ट्रैप भी इसी का एक भाग है या यही साइकोलॉजी है जिसके आधार पे लोग टिपिकल अवस्था को फॉलो कर रहे हैं। और टिपिकल अवस्थाएं क्या है? ईर्ष्या करना, जेलस करना या फिर किसी ऐसे चीजों के पीछे भागना जो आपके पास नहीं है, वो औरों के पास है। ऐसे जंजाल में लोग फंसते जा रहे हैं पर लोग समझ नहीं पाते और ट्रॉमा, एक एंजाइटी उनके जीवन पे प्रभावित होने लगता है और वो ट्रैप जंजाल में फंसने लगता है। इसीलिए इसे टिपिकल ट्रॉमा ट्रैप अर्थात विशिष्ट आघात जाल कहा गया है। पर इससे निकले कैसे? इससे निकलने का सीधा साधा सरल उपाय बस यही है कि आप सोचना छोड़ दें, उम्मीदें करना छोड़ दें और उन चीजों के पीछे भागना छोड़ दें जो आपके पास नहीं है। संतुष्टि ही परम धर्म है। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट होना सीखिए और उसी में अरेंज करके कुछ नया सोच विचार को अगर आप सामने लाते हो, इस मंकी माइंड से बाहर आते हो, तो आप खुश हो सकते हो। यही है आज के इंसानी सभ्यता और सोच के आगे बढ़ते हुए हालात को रोकने का सबसे बड़ा बीमारी अर्थात सोशल साइट्स में अनेकों चीजों को पोस्ट करना, फालतू की चीजों को दुनिया को दिखाना। और उस दिखाने के पीछे का कारण है कि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो खुश है। वास्तविकता में वो खुश नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो खुश है, पर वो TTT के घातक बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। ये वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए दिखावा बंद कीजिए, जो है उसे प्रस्तुत कीजिए, स्वीकारिए। और ऐसे सोशल साइट्स का इस्तेमाल केवल ज्ञान को बांटने के लिए हो सके तो अच्छी चीजों को समझने के लिए कीजिए, पर हर किसी को बंदर बनना है, अनयूज्ड बेवकूफों की तरह खाते नाचते, अनयूज्ड यात्राओं के या फालतू के वीडियोस, वेडिंग्स के, सेलिब्रेशंस के क्यों डालते हैं लोग? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उस डाल में परवरिश अच्छा हो सकता है, खुशहाली है,
बंदर का सोच नहीं है तो और क्या है। मंकी माइंड इसी को ही तो कहते हैं साइकोलॉजी में। पर आपको इससे बाहर निकलना है, वास्तविकता को स्वीकार करके किसको, वास्तविकता को जो है रियल बन के, और किसी के बहकावे और दिखावा को नहीं, बल्कि जो है उसको एक्सेप्ट करके नया सोच और धारणा को आप चैनल्स या सोशल साइट के माध्यम से दिखा सकते हो, बशर्ते उसमें कुछ सीख हो, प्रेरणाएं हो। क्योंकि मंकी माइंड नहीं, आपको कुछ नया दिशा, प्रेरणा, मोटिवेशंस या इंस्पिरेशंस के नए पथ को उजागर करना है। यही है मंकी माइंड से विपरीत सोच, अर्थात ह्यूमन माइंड्स की सोच, इंसान की सोच, नया सोच, बगैर उम्मीद के किए गए सोच, बगैर दिखावा के किए गए सोच। इसलिए टीटीटी जैसे बीमारी की चपेट में ना आए, मंकी माइंड की तरफ ना भागे, नया सोच को सोचिए, कुछ अच्छी बातें करके, कुछ अच्छा सोच को बांट के। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।